भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज। जो भी भाई जुड़ेंगे, आइए सुनते हैं थोड़ा नगर निगम का किस्सा। हमारा मेदिनीनगर नगर निगम पूरे झारखंड में इकलौता ऐसा नगर निगम है भैया, जहां गर्मियों में पीने को पानी नहीं है, पानी सूख जाता है। टैंकर पे हम डिपेंडेंट हैं। और यकीन मानिएगा, हमारा नगर निगम तीनों चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। एक तरफ आपकी कोयल नदी है, औरंगा नदी है, अमानत नदी है, मतलब भरपूर मात्रा में पानी का स्टॉक करने की व्यवस्था है। लेकिन निगम को इस पर ध्यान नहीं है। इतना ही नहीं, अभी जो बरसात चल रहा है, इस बरसात में हमारा नगर निगम तालाब बन जाता है। नगर निगम के एक एक मोहल्ले में पानी से मोहल्ला डूबा हुआ रहता है। अभी आपने देखा होगा वीडियो, गैस सिलेंडर बह रहा था, चूल्हा बह रहा था। एक माँ पिता उसको पकड़ के किसी तरीके से और अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे थे। नगर निगम को हमारे शहर के व्यवसायी भाग जा रहे हैं शहर छोड़कर। हमारे शहर के व्यवसायी भाग जा रहे हैं कुव्यवस्था की वजह से। नगर निगम को इससे कोई लेना देना नहीं। आप पानी में डूबे रहिए बरसात में, नगर निगम को इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके शहर में व्यवसायी रहे या व्यवसाय हो चाहे ना हो, नगर निगम को इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी मोहल्ले में साफ सफाई हो ना हो, इससे निगम को कोई लेना देना नहीं है। और बहुत सारी बातें हैं। आप गली नाली के लिए फोन नहीं कर सकते हैं। आपके घर के आसपास गड्ढा है, उसके लिए आप फोन नहीं कर सकते हैं। नगर निगम सिर्फ इतना ही दूर में है कि आप छमुहान से लेकर के और उसी एरिया में नगर निगम घूमते रहती है। कभी उसी लाइट को ठीक किया जाएगा, कभी उसी लाइट को जो छमुहान से चलने वाला हमारा रास्ता है, जिस रास्ते पे छमुहान से चल के बहुत अच्छे तरीके से हम जा सकते थे, जो थाना रोड जिसको हम बोलते हैं, उस रास्ते को डिवाइडर से इस तरीके से संकीर्ण कर दिया गया है कि आए दिन घटना होती है। लेकिन खैर, हम पलामू वासी को, हम मेदिनीनगर डाल्टनगंज वासी को बर्दाश्त करने की एक अजीब आदत हो गई है। हमारे में इतनी सहन शक्ति है कि अगर सहन शक्ति नापने का कोई थर्मोमीटर हो तो वो थर्मोमीटर, लेकिन आपको और हमको टैक्स भरपूर देना है। और तो और बैरिया से इधर जो वार्ड हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, इधर तो मान के चलो कि हालत ही खराब है। बजराहा को आप नगर निगम कहते हैं, रास्ता जाकर देख लीजिए। टीओपी 2 से पीछे जो रास्ता है, जो सुआ कौड़िया की तरफ जाती है, रास्ता जाके देख लीजिए। बजराहा वाला जो रास्ता बिस्फुट्टा से जाता है प्रुबडिहा की तरफ, जाके देख लीजिए। हर गली में जल जमाव, हर जगह पानी की समस्या, पानी से भरा हुआ है। और यही पानी को अगर समुचित व्यवस्था रखा जाए निगम का, तो गर्मियों में पीने की अब पानी की कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे नगर निगम के पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं कि किस तरीके से टेंडर मैनेज कर दिया जाए, किस तरीके से टेंडर डालने वाले को असुविधा ना हो, इसकी व्यवस्था कर दी जाए, किस तरीके से अपने कट का समुचित प्रबंध कर लिया जाए। भैया, ऐसे निगम चलाओगे? भैया, इस तरीके से अगर नगर निगम काम करेगा तो मैं आशीष भारद्वाज आपको ये चेतावनी दे देता हूं, और मैं आपको ये डंके की चोट पे कहता हूं कि आपके सामने सीना तान कर मैं खड़ा होने जा रहा हूं। आप या तो सतर्क हो जाइए, कार्य को अच्छी तरीके से करिए। और जो लोग जा रहे हैं निगम में, आप ये कह के भगा दे रहे हैं कि निगम के पास फंड नहीं है, निगम के पास ये नहीं है, निगम के पास वो नहीं है। निगम सेल्फ रेवेन्यू जनरेटिंग बॉडी है। निगम को हम टैक्स देते हैं, हमारे लोग टैक्स देते हैं, तब जाकर आपकी निगम की व्यवस्था बन रही है। और आप हमारे टैक्स के पैसे का क्या कर रहे हैं भैया? बहुत जल्दी इसका भी हिसाब किताब लेने के लिए आरटीआई वगैरह की तैयारी चल रही है। बहुत अच्छे से निगम के पीछे लगने वाले हैं। और आप जान लीजिएगा कि भैया, हम लोग वो भूत हैं कि आपको दिन में भी सपना में आएंगे, रात में भी सपना में आएंगे। छोड़ेंगे नहीं। छोड़ने वाले का नाम नहीं है आशीष भारद्वाज। मैंने बार बार हाथ जोड़ करके एक एक पदाधिकारियों से आग्रह करा है कि श्रीमान, कुव्यवस्था चारों तरफ फैली हुई है, इसको देखकर ठीक कर लिया जाए। आपका काम बैठ के, जो भी पदाधिकारी निगम के चेयर पे बैठे हैं, उनका काम ये नहीं है कि बैठ के ठेकेदारों से ठेकेदारी कराई जाए और अपना कट वसूला जाए। आपका काम है हमें व्यवस्था देना। और अगर आप व्यवस्था देने में असफल हैं, 1 महीना निगम हमारे हवाले कर दीजिए, दिखा देंगे कैसे काम होता है। ऐसे चलाएंगे आप नगर निगम, ऐसे चलेगी हमारी शहर की व्यवस्था। हमारे शहर के व्यवसायी त्रस्त, हमारे शहर के शहरी त्रस्त, बच्चे सुबह में स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान, घर आ रहे तो पानी में डूबे हुए। गर्मी में वही स्थिति है, पानी नदारत, पीने का पानी खत्म। अरे भैया, अजीब स्थिति करके रखे हुए हो आप नगर निगम को। नरक निगम बना के भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए हो, कुव्यवस्था से भरा हुआ। अभी लाइटनिंग चल जा रहा है, पूछिए जो भी भाई जुड़े हैं, अगर आपको अपने शहर से मोहब्बत है, अपने शहर से प्यार है, तो पूछिए
कि ये 2,24,00,000 रुपए का जो काम हो रहा है, ये काम ऐसे कैसे हो रहा है। 8 mm का रड से ढलैया कर रहे हैं आप, बेस तैयार कर रहे हैं। 2-2 फीट और 3-3 फीट के बेस से काम होता है भैया। उसमें 30 फीट का पोल खड़ा होगा और बचेगा। ऐसे नहीं चलेगा निगम, और ऐसे चलने नहीं देंगे। अगर ये व्यवस्था रहेगी तो घेर के बैठ जाएंगे नगर निगम के सामने और घुसना और निकलना पदाधिकारियों का दुर्लभ कर देंगे। ये तरीका है। आप लोगों को जानवर से भी बदतर ट्रीट कर रहे हैं नगर निगम के पदाधिकारी। लोग परेशान हैं, अपने आवेदन दे के आवेदन जमा हो रहा है, लेकिन फर्क किसी को नहीं पड़ रहा है। फर्क अब पड़ना शुरू हो जाएगा। अब आएंगे हम सभी खुल के आपके सामने और आपके गलत चीजों को आपके आंख में आंख डालकर कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं। जो भी भाई जुड़े हैं जरा सा पूछिए निगम में बैठे पदाधिकारियों से, और जाइए नगर निगम की तरफ भी और जाकर उनसे सवाल करिए कि क्या ऐसा किया आपने 5 साल में, 7 सालों में, कि आज भी तैरता हुआ सिलेंडर मिलता है घरों में, तैरता हुआ चूल्हा मिलता है घरों में। ऐसा घरों तक पानी घुस जाता है, मोहल्ले तक। जरा सा 2 दिन लगातार बारिश हो जाए, शहर का पोल खुल जाएगा। ना ड्रेनेज सिस्टम है ऑर्गेनाइज्ड, ना सड़कें हैं ऑर्गेनाइज्ड, ना आपने कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट किया कि नगर जैसा लगे। और आप बताते हैं कि नगर निगम ने ये कर दिया, फलान कर दिया, ढिकान कर दिया, ढिमका कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जो भी भाई बंधु हैं, अगर आपको नगर निगम के लिए बहुत ढिंढोरा पिटना है तो आइए जरा सा मेरे साथ भी बैठिए। हम भी जाने कि क्या क्या किया आपने और कहां कहां आपने क्या क्या करने का प्रस्ताव रखा है। 5 सालों में जो अगर 50 गाड़ियां ज्यादा आ जाए तो हमारा शहर जाम का अड्डा हो जाता है। आपने ना एक फ्लाईओवर का प्रपोजल दिया है शहर में, ना कुछ किया है, और आप कहते हैं कि हम इतने बड़े पदाधिकारी हैं, हम इतने बड़े फलाने हैं, हम इतने बड़े ढेमके हैं। अब नहीं चलेगा ऐसे। अकाउंटेबिलिटी देनी होगी सबको, और हम लेंगे अकाउंटेबिलिटी, बैठेंगे आपके साथ। हम बात करना जानते हैं, हम आपके शक्तियों को भी जानते हैं, और आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हम इसको भी जानते हैं। हम बैठेंगे। अपने शहर हमारा है, शहर अपनी मिट्टी है, ये अपनी मां है, यहां पे रहने वाले लोग हमारे हैं, और इनके लिए लड़ना होगा लड़ेंगे, इनके लिए जो करना होगा करेंगे। आपके समक्ष सीना तान के जरूर खड़ा रहेंगे और आपके गलत नीतियों को खुल के कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, और सही नीतियों पे आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको सहयोग भी करेंगे। जो भी भाई जुड़े सबका धन्यवाद। थोड़ा पूछिए सर, ये जितने लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना एसी कमरों में, ये सब हमारे लिए ही हैं, और हम लोगों को सवाल पूछना चाहिए। हम भूल गए हैं। इतना सहने का आदत नहीं डालना है भैया, इतना सहने का आदत नहीं डालना है। बोलना है शहर हमारी है, लोग हमारे हैं, मिट्टी हमारी है, वहां पे यहां रह रहे बच्चे हमारे भाई हैं, माताएं हमारी माताएं हैं, बहनें हमारी बहनें हैं। प्लीज करिए, सवाल करिए। जय हिंद, जय भारत। और जो गलत कर रहा है, जो भी भाई लिख रहे हैं किसी के बारे में, जो गलत कर रहा है उससे पूछिए, चाहे वो किसी पद पे बैठा हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। अगर मुझसे भी कुछ अपराध हो रही हो तो मुझसे भी आंख में आंख डालकर सवाल पूछिए कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेना तो होगा भैया अकाउंटेबिलिटी। जो भी भाई जुड़े सबका बहुत बहुत